साथियों नमस्कार, मैं पुण्य प्रताप सेन स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल PS माइंड मस्ती पर। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं बुद्धि पर बात करूंगा। बुद्धि से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको बताने का प्रयास करूंगा और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों मैं आपको टैकल आउट करवाने का प्रयास करूँगा। तो आइए मित्रों, इस बुद्धि से संबंधित टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए विजिट कर रहे हो या आप नए व्यूअर हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। बेल आइकन प्रेस करने से क्या हुआ मित्रों, आपको जो भी मैं इस प्रकार की वीडियो अपलोड करूँगा इसकी सूचना आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो जाएगी। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं इस टॉपिक बुद्धि को। दोस्तों, बुद्धि क्या है? बुद्धि कार्य करने की क्षमता है, याद करने की क्षमता है, किसी को पहचानने की क्षमता है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अपने मतों के अनुसार बुद्धि की परिभाषाएं दी हैं, जिन्हें आप बुक से गाइड कर सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ इम्पोर्टेंट फैक्ट लेकर उपस्थित हुआ हूँ, तो मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट पे ही बात करूँगा। सर्वप्रथम पहला जो फैक्ट है वो है 1885 में सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक फ्रांसिस गाल्टन ने, किसने दोस्तों? फ्रांसिस गाल्टन ने इसका प्रयोग किया। तो आपको याद रखना है कि 1885 ईस्वी में सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया दोस्तों? तो इंग्लैंड के फ्रांसिस गाल्टन महोदय ने किया। किसने किया? फ्रांसिस गाल्टन महोदय ने। कब किया? 1885 में। आपको दोस्तों जब तक तोड़ना नहीं है तब तक छोड़ना नहीं है, इसलिए लगे रहना है। तो इम्पोर्टेंट फैक्टों पर ध्यान भी देना है। इसके बाद दूसरा बिंदु क्या है? 1890 क्या है? कैटल ने एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम था पेंसिल्वेनिया, ठीक है ना, इसको याद रखना है। जो पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय था उसमें मेंटल टेस्ट एंड मेजर परीक्षण किसने किया? कैटल महोदय ने। मानसिक परीक्षण व मापन, और इसी नाम की पुस्तक का प्रकाशन भी किया। किसने? कैटल महोदय ने। दोस्तों, तो याद रखना है कि 1890 में मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट बुक नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? कैटल ने किया। किसने किया दोस्तों? कैटल ने, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों देखते हैं हम अगला फैक्ट। अगला फैक्ट क्या है दोस्तों? इसको भी याद रखना है। 1905 में, कब दोस्तों? 1905 में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण, किसका? बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया जिसका नाम बिने साइमन बुद्धि परीक्षण था। तो 1905 में बिने और साइमन ने दोनों ने मिलकर बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, जो आज भी प्रख्यात है और उनका अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो इसको याद रखें कि 1905 में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो बिने और साइमन ने, जिसे बिने साइमन परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट को जानने का प्रयास करते हैं। 1908 किसकी बारी दोस्तों? 1908 सर्वप्रथम अल्फ्रेड बिने ने, किसने दोस्तों? अल्फ्रेड बिने ने मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। किसका? मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया दोस्तों? तो 1908 में सर्वप्रथम अल्फ्रेड बिने ने किया। तो इसको याद रखें, किसने? अल्फ्रेड बिने ने। इसके बाद मैं बात करूंगा नेक्स्ट फैक्ट 1912 में सर्वप्रथम स्टर्न और कोहलमान ने, ध्यान रखना कोहलबर्ग अलग है और कोहलमान अलग है, इनके द्वारा बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया। दोस्तों आपको याद रखना है कि अभी इसमें 100 का गुणा नहीं किया गया है। इनने केवल कितना बताया था? MA/CA। MA का मतलब होता है मानसिक आयु, क्या होता है दोस्तों? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। CA का मतलब वास्तविक आयु। तो इसको याद रखना है। इन्होंने अभी गुणा 100 नहीं लगाया है। गुणा 100 किसने लगाया है? देखो, एक संशोधित सूत्र किसने दिया था? टर्मेन महोदय ने। टर्मेन महोदय को भूलना नहीं है, इन्होंने बहुत ही गजब का सूत्र बताया था, इन्हीं का संशोधित सूत्र था, ठीक है ना। MA/CA गुणा 100। इन्होंने क्या किया कि अब जो उन्होंने सूत्र दिया था कोहलमान वगैरह ने, उनमें इन्होंने गुणा 100 लगा दिया था। क्या लगा दिया था? गुणा 100। तो कब दिया इन्होंने? 1916 में, मतलब 1916 में। किसके द्वारा दिया गया? टर्मेन के द्वारा। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र, संशोधित सूत्र किसके द्वारा दिया गया? टर्मन द्वारा 1916 में, 1916 में। MA/CA गुणे 100, इसको याद रखें। इसके बाद आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और याद रखना है। 1912 में सर्वप्रथम IQ शब्द का प्रयोग विलियम स्टर्न ने किया। किसने किया? विलियम स्टर्न ने। यदि पूछ लिया जाए दोस्तों कि IQ मतलब बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो विलियम स्टर्न ने। किसने दोस्तों? विलियम स्टर्न ने। किसने? विलियम स्टर्न ने। इसके बाद दोस्तों लास्ट फैक्ट बचा है जो थोड़ा सा है, इसको आपको देखना है। और इसके पहले दोस्तों हमारे चैनल PS माइंड मस्ती को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स भी ज़रूर करना है आप लोगों को, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपको इसका तो कुछ ना कुछ देना ही होगा। इसके बाद
1912 में सर्वप्रथम IQ का प्रयोग किसने किया था? विलियम स्टर्न ने। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। थॉर्नडाइक और गैरेट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। मूर्त बुद्धि, जिसे हम स्थूल बुद्धि के नाम से भी जानते हैं, दूसरी है अमूर्त बुद्धि, इसको सूक्ष्म बुद्धि के नाम से भी जानते हैं, और तीसरी है सामाजिक बुद्धि। तो दोस्तों इन 3 बुद्धियों के प्रकार किसने बताए? थॉर्नडाइक और गैरेट महोदय ने। तो इनको भी साथ में याद रखना, ठीक है ना। और इनसे संबंधित 100% दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको बार बार पढ़ लें, वीडियो को बार बार देखें, जिससे आपके जहन में उतर जाए। दोस्तों तो मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।